अविवेकिता अपि अनर्थाय में रेखांकित पद में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें ये प्रत्यय। सप प्रत्यय किस अर्थ में विहित है? तो कर्तृर्थे में है, बी नंबर सही जवाब। पक्वम इस कृदंत पद में प्रत्यय है, तो पक्वम में कित प्रत्यय है, डी नंबर सही जवाब। प्रक्षालनम पद में प्रत्यय है, तो ल्युट प्रत्यय प्रक्षालनम में। संपत पद में कौन सा प्रत्यय है? संपत पद में किप प्रत्यय। संपत पद में किप प्रत्यय। लब्धा पद में कौन सा प्रत्यय है? तो लब्धा पद में कत प्रत्यय, कत प्रत्यय हुआ। वैयाकरण पद की निष्पत्ति बताइए। तो व्याकरण अड़, ये वैयाकरण की निष्पत्ति। केशकः इत्यत्र कन प्रत्ययः केन सूत्रेण विधीयते? तो केशकः में कन प्रत्यय किस सूत्र से हुआ? तो स्वांगेभ्यः प्रसिते, बी नंबर सूत्र से हुआ। स्वांगेभ्यः प्रसिते। पचेलीमाह शब्द निष्पन्न हुआ है, तो पच धन केलिमर प्रत्यय से पचेलीमाह बना, केलिमर उपसंख्यानम से। चिति, चिति में ची धातु और अक्तिन प्रत्यय, ची धातु से अक्तिन प्रत्यय करके चिति बना। द्वेस्तीय इतने कह प्रत्यय विधीयते, कफ तस्य अर्थ। तो तीय प्रत्यय पूर्णे अर्थे, तीय प्रत्यय पूर्ण अर्थे, पूर्णे अर्थे। यजमाना, यजमाना में कौन सा प्रत्यय है? तो यज धातु और सानस प्रत्यय करके यजमाना बना हुआ। गणपति धन अण का रूप होगा, तो गाणपतम बनेगा। गणपति धन अण गाणपतम बनेगा। भागिनेय अस्मिन पदे प्रत्ययो अस्ति, भगनी में किस प्रत्यय के योग से भागिनेय पद बनता है? तो भगनी में ढक प्रत्यय करने पर भागनेय बनता है, ढक प्रत्यय। वैक्रमः में कौन सा प्रत्यय है? तो वैक्रमः में अण प्रत्यय, आदि वृद्धि हो गई। लघिमा की व्युत्पत्ति हेतु ठीक विकल्प चुनिए। तो लघु धन इमनिश प्रत्यय से लघिमा बना। गांग में प्रत्यय है, ये गांग इति पदे प्रत्ययो अस्ति, तो गांग में अण प्रत्यय है, इसलिए आदि वृद्धि हो गई। गर्ग का पुत्र किमस्य एक पदे रूपम, तो गार्ग्य, गर्गस्य पत्यम। मासिकम पदे प्रत्यय अस्ति, तो मासिकम पदे प्रत्यय जो है आपका ढाई प्रत्यय हो जाएगा, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। व्यासस्यापत्यम भवति, तो जो है वैसा व्यासस्यापत्यम भवति, तो वैयासकी, सकी, वैयासकी सी नंबर हो जाएगा, वैयासकी। व्यासस्यापत्यम वैयासकी। तदीय हमें प्रत्यय, तदीय हमें प्रत्यय है, तो तदीय में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें छा प्रत्यय हो जाएगा, तदीय में छा प्रत्यय। वैनतेय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो वैनतेय में जो है आपका ढक प्रत्यय होकर के वैनतेय बनता है, ढक प्रत्यय हुआ। शिक्षिका में प्रत्यय है,
तो शिक्षिका में कौन सा प्रत्यय, तो बुन प्रत्यय हुआ शिक्षिका में, बुन प्रत्यय से शिक्षिका बना। नाम के बाद जो प्रत्यय जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो नाम के बाद जो प्रत्यय जुड़ते हैं उनको तद्धित कहते हैं। और क्या कहते हैं, माधुर्यम पदस्य विग्रह अस्ति, तो मधुर धस धन से प्रत्यय, यही विग्रह हो जाएगा माधुर्यम को। जनार्दन शब्द की उचित व्युत्पत्ति है, तो जनार्दन की उचित व्युत्पत्ति हो जाएगी आपकी जन अर्ध णिच ल्युट ल्यू, पहला सही। तल प्रत्ययांतम पदम अस्ति, तो तल प्रत्ययांत पद है बंधुता, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। फिर श्रीमत शब्दे प्रकृति प्रत्ययो स्था, तो श्रीमत शब्दे प्रकृति प्रत्यय स्था, तो श्री से मतु प्रत्यय करने पर श्रीमत शब्द बनता है, बी नंबर सही जवाब। वायव्यम अस्मिन् पदे प्रत्ययोस्ति, तो वायव्यम में कौन सा प्रत्यय है, वायव्य में तद्धित प्रत्यय हुआ। सुरभि करोति यत्र प्रत्ययोस्ति, तो सुरभि करोति यत्र प्रत्ययोस्ति में च्वी प्रत्यय हो जाएगा, च्वी प्रत्यय, सुरभि करोति यत्र प्रत्यय च्वी प्रत्यय। कृत प्रत्यय में सम्मिलित नहीं है, कृत प्रत्यय में सम्मिलित नहीं है, ये मतु प्रत्यय नहीं, तब्य तब्य नीरिया त्रिणत के लिए मध्य शब्द कृत्य प्रत्यय है। श्रीमान पद में, श्रीमान पदे कह प्रत्यय अस्ति, तो श्रीमान पद में मतु प्रत्यय पूर्व में भी आ चुका है। मत्वा शब्द में प्रकृति प्रत्यय है, तो मत्वा शब्द में मन धन अक्त्वा से मत्वा बना है, अक्त्वा प्रत्यय है। ममता में प्रत्यय है, तो ममता में तल प्रत्यय हुआ है, तल प्रत्यय से ममता बना है। अगला प्रश्न देखते हैं। बांधवाह पद में कौन सा प्रत्यय है, बांधवाह में अण प्रत्यय हुआ है, आदि वृद्धि कर दिया। निम्नांकित में तद्धित प्रत्ययांत अव्यय है, तो अधुना ये जो है अव्यय है, तद्धित प्रत्ययांत। गुरुता महत्ता लघुता इत्यादि सभी किस मूल प्रत्यय से निष्पन्न है, तो ये आपके तल प्रत्यय से, गुरुता में महत्ता में और लघुता में तल प्रत्यय हुआ। लघुता अस्मिन् पदे प्रत्यय, देखिए कि आपका तल ही हो जाएगा, अभी अभी आया। पवित्रतमा इत्यत्र कः प्रत्यय, तो पवित्रतमा इत्यत्र तम प्रत्यय अस्ति, सी नंबर सही हो जाएगा। गुणवंता, गुणवंता, गुणवंता में कौन सा प्रत्यय है, तो गुण धन मतु प्रत्यय से गुणवंता बना है, मतु प्रत्यय इसमें भी हुआ है गुणवंता में। औपगवाह यह प्रत्ययांत है, तो औपगवाह में जो है ये तद्धित प्रत्ययांत है, इसमें ए विकल्प सही हो जाएगा। योगी, योगी में जो है कौन सा प्रत्यय है, तो योग शब्द से इन प्रत्यय हुआ, तो योगी बना। भवदीय हमें प्रत्यय निर्देश कीजिए, तो भवदीय हमें कौन सा प्रत्यय है, तो भवदीय हमें छ प्रत्यय है। दिन ठाई, दिन में यदि ठाई प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो क्या बनेगा, दैनिका बनेगा, ठीक, दैनिका, दिन में ठाई प्रत्यय जोड़ने पर क्या बन जाएगा, दैनिका।
अगला देखते हैं, ग्रामीणा। ग्रामीणा बनता है आपका, ग्रामीणा में कौन सा प्रत्यय है? तो ग्राम धन खई प्रत्यय। विंताया पुत्र, तो विंताया पुत्र, तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? विंताया पुत्र विंतेया कहा जाता है, ठीक है, प्रत्यय युक्त शब्द। अगला प्रश्न, तद्धित इत्यत्र कहा प्रत्यय। तो इन प्रत्यय जो है ये तद्धित है। वृषणे अपत्यम पुमान, वृषणे अपत्यम पुमान, तो वार्ष्णेय, वार्ष्णेय। द्रोणस्य पत्यम पुमान इत्यर्थे तद्धितांत शब्द कः? तो द्रोणी, द्रोणस्य पत्यम पुमान द्रोणी ही। राष्ट्रीय शब्दस्य अधो निर्दिष्टेषु अर्थेषु को न भवति। तो राष्ट्राय, राष्ट्राय दुह्यति, ये नहीं होगा, बाकी तीनों होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय इति पदे प्रत्ययोस्ति। तो राष्ट्रीय में घा प्रत्यय हुआ है। कुंती शब्द से कौन्तेय बनता है अधोलिखित सूत्र से। तो कौन्तेय जो है स्त्रीभ्यो ढक सूत्र से कौन्तेय बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन्तेय पद में कौन सा प्रत्यय विद्यमान है? कौन्तेय पद में कौन सा प्रत्यय? तो इसमें अभी अभी देखे हैं, ढक प्रत्यय हुआ है, तो ढक प्रत्यय हो जाएगा। का तद्धित प्रत्यय, तो इसमें आपका तद्धित प्रत्यय सेई हो जाएगा, सेई। क्षमामान इत्यत्र कहा प्रत्यय, तो क्षमामान में मतुप हुआ है, तो मतुप करके क्षमामान बना है। प्रास्थिक, प्रास्थिका, प्रास्थिका में जो है कौन सा प्रत्यय है? तो प्रस्थ धन ठई, ठई हुआ है प्रास्थिका में, ठई प्रत्यय। अगला प्रश्न देखते हैं, अधोलिखितेषु किम शुद्धं वर्तते। तो इसमें आपका अस्ति धन ठक, अस्ति धन ठक आस्तिका, यही शुद्ध है। अस्ति से ठक प्रत्यय करने पर आस्तिका बना है। कह तद्धित प्रत्यय न, कह तद्धित प्रत्यय न, तो आपको ये अक्तिन प्रत्यय तद्धित प्रत्यय नहीं। जमदग्नेः पुत्रम, तो जामदग्न्य, बी नंबर आपको सही जवाब हो जाएगा। दंतुरः इत्यत्र कहा प्रत्यय, तो दंतुरः इत्यत्र उरज प्रत्यय, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। दंतुरः में जो है उरज प्रत्यय हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो द्वितीय पद में तीय प्रत्यय हुआ, तीय प्रत्यय। वैश्वामित्र, तो वैश्वामित्र में कौन सा प्रत्यय? तो वैश्वामित्र में विश्वामित्र धन अड़ हुआ है, तो वैश्वामित्र बना है, अड़ प्रत्यय है। प्रांगमुखी इत्यत्र गीप केन सूत्रेण विधीयते, तो दिक् पूर्व पदांगीप इस सूत्र से हुआ, डी नंबर राइट आंसर। प्रांगमुखी में गीप, दिक् पूर्व पदांगीप हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, कहा प्रत्यय कृत प्रत्यय न, कहा प्रत्यय कृत प्रत्यय न, तो इसमें अण प्रत्यय जो है कि कृत प्रत्यय नहीं है।
गोपस्य स्त्री गोपी इत्यत्र स्त्रियां केन सूत्रेण कः प्रत्ययो भवति? तो पुंयोगादाख्यायाम इति गीस, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर। सीमा इत्यत्र ङीप निषेधक सूत्रम किम? तो मना, यही हो जाएगा, मना सूत्र से निषेध हुआ है। टाप प्रत्यय के योग में कौन सा लिंग होता है? तो टाप प्रत्यय के योग में स्त्रीलिंग होता है, स्त्रीलिंग करने वाला टाप प्रत्यय। अजा में कौन सा प्रत्यय है? तो अजा में टाप हुआ है, तो अजा स्त्रीलिंग शब्द हो गया। पच सप आसत्रि अत पचति इत्यत स्त्रियम केन सूत्रेण कः प्रत्ययः भवति? तो पच सप आसत्रि अत पचति इत्यत स्त्रियम केन सूत्रेण कः प्रत्यय भवति? तो उगितस्य इति गीप भवति। ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। आज धन टाप रिक्त स्थान में उचित शब्द होगा, तो आजा बन जाएगा। आज से टाप करने पर स्त्रीलिंग में। लामणिका का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो लामणिका का स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा लामणिकी, लामणिकी। ये नंबर सही जवाब हो जाएगा। चटका इस पद में कौन सा प्रत्यय है? तो चटका में टाप हुआ है, तो चटका में टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय होता है, टाप प्रत्यय कहाँ कहाँ होता है पूछ रहा है, तो आकारांत प्रातिपदिक से टाप होता है। चटका इत्यत स्थित प्रत्यय विधायकम सूत्रमस्ति, तो अजाद्यतश टाप, ये जो है टाप विधायक सूत्र। गीप प्रत्यय होता है, गीप प्रत्यय होता है तो कहाँ होता है? तो उकारांत प्रातिपदिक से गीप होता है, उकारांत प्रातिपदिक से गीप होता है। एडका शब्द किस प्रत्यय के योग से बना है? एडका, तो एडका में जो है टाप हुआ है। रमा इति पदे का प्रत्यय, तो रमा में कौन सा प्रत्यय हुआ है? तो रमा में भी टाप हुआ है, ये सही हो जाएगा। आज धन अजा, तो इसमें क्या हुआ है? तो इसमें भी टाप हुआ है, तो अजा बना है। आगे देखते हैं। चटक धन टाप इत्यस्मिन् रूपम निर्मीयते, तो चटका हो जाएगा, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। संज्ञार्थ प्रयुक्तये मामकी इति पदे गीप, गीप इत्यस्य, तो इसमें ये नित्य विधि हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर। गौरी, अतिकेशी, चंद्रमुखी इत्यादि पद किस प्रत्यय के उदाहरण हैं? तो ये सब जो है गीस के उदाहरण हैं। गौरी, अतिकेशी, चंद्रमुखी में सब में गीस हुआ है। सूर्य में कौन सा प्रत्यय है? तो सूर्य में चाप हुआ है, चाप प्रत्यय सूर्य शब्द में। वयस्य प्रथमे सूत्र से विहित प्रत्यय है, तो वयस प्रथमे से गीप होता है, सी नंबर सही हो जाएगा। वयस प्रथमे गीप प्रत्यय करता है। लावणिकी शब्द लावणिक में किस प्रत्यय के संयोग से बनता है? तो लावणिकी शब्द जो है गीप करने पर बनता है। दाक्षी में स्त्री प्रत्यय है, कौन सा? तो गीस हुआ है, दाक्षी में गीस हुआ है। करती में कौन सा प्रत्यय है? करती में कौन सा प्रत्यय हुआ है? तो इसमें गीप प्रत्यय हुआ, करती में गीप। सर्वाणी इति पदे प्रत्ययो वर्तते, तो सर्वाणी में कौन सा प्रत्यय? ये सब स्त्री प्रत्यय चल रहे हैं, तो सर्वाणी में आपका जो है इसमें गीस हो जाएगा, गीस प्रत्यय सर्वाणी में हुआ है। नर्तक में किस प्रत्यय का संयोग से नर्तकी शब्द बना? नर्तकी में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो नर्तकी में गीस प्रत्यय हुआ है। इंद्राणी इत्यत्र का आगमा, इंद्राणी में कौन सा आगम होता है?
तो इंद्राणी में जो है आनुक का आगम होता है। गौरी में कौन सा प्रत्यय है? तो गौरी में आपका जो है गीस हुआ है, गौरी में गीस प्रत्यय है। गार्ग्यायणी इति पदे प्रत्ययो वर्तते, तो गार्गायणी में कौन सा प्रत्यय? तो गीस हुआ है गार्गायणी में। नेक्स्ट स्लाइड। ससुर शब्दस्य स्त्रीत्व विवक्षायाम निष्पद्यते, तो ये श्वश्रु हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। नर्तकी शब्द में स्त्री प्रत्यय किस सूत्र से हुआ है? तो नर्तकी में स्त्री प्रत्यय जो है शित्वात, इस सूत्र से स्त्री प्रत्यय हुआ है। तटी इस शब्द में गीस प्रत्यय किससे हुआ है? तटी में, तो जातिवाचकत्वात् इससे हुआ, ए नंबर सही हो जाएगा। नारी इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः अस्ति, नारी पद में कौन सा प्रत्यय है? तो नारी पद में गीन प्रत्यय है, नारी में जो है गीन प्रत्यय हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। गोपस्य स्त्री गोपी में गीस प्रत्यय, गीस विधायक सूत्र कौन सा है? तो इसमें गीस विधायक सूत्र पूछ रहा है, तो पुंयोगादाख्यायाम, ये जो है गीस किया है गोपस्य स्त्री गोपी में। पार्वती पदे स्त्री प्रत्यय अस्ति, तो इसमें गीप हुआ है, पार्वती में गीप प्रत्यय हुआ। दाम हाय एनांताच इस सूत्र से होता है, तो इस सूत्र से गीप प्रत्यय होता है, गीप प्रत्यय विधायक सूत्र है। ओके, कौन सा? गीप प्रत्यय करता है। आगे देखते हैं। आचार्य से स्त्री, आचार्य से पत्नी, तो आचार्य से पत्नी, आचार्य से स्त्री को क्या कहेंगे? तो आचार्यानी कहा जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा, आचार्यानी। सिद्ध गौरादिभ्यश्च इस सूत्र का उदाहरण है, तो इसका नर्तकी सिद्ध गौरादिभ्यश्च, ये इसका उदाहरण है। मानुषी अत्र प्रगति प्रत्ययश्च, मानुषी में प्रगति प्रत्यय क्या है? तो इसमें जो है मनुष्य धन गीस हुआ है, आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। पार दृश्वन इसका स्त्रीलिंग में रूप होता है, तो पार दृश्वन में जो है स्त्रीलिंग में रूप बनेगा पारदिश्वरी, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। त्रिलोकी पद में कौन सा प्रत्यय? त्रिलोकी पद स्त्री प्रत्यय अस्ति, त्रिलोकी में गीप हुआ है। अस्तु। शिक्षक शब्दः स्त्रीत्वे विवक्षिते शिक्षिका भवति, तर्हि नर्तक शब्दः कीदृशो भवति? तो नर्तकी भवति, सी नंबर सही जवाब। सपत्नी में प्रत्यय है, सपत्नी में गीप प्रत्यय हुआ है, गीप। नर्तकी में कौन सा प्रत्यय है? तो नर्तकी में गीस हुआ है, नर्तक शब्द से गीस होकर के नर्तकी बना है। नर्तक में कौन सा प्रत्यय है? तो नर्तकी में तो गीस प्रत्यय है। मत्वर्थ प्रत्यय नास्ति, मत्वर्थ प्रत्यय नहीं है, तो ये ऊंग जो है स्त्री प्रत्यय है, यही नहीं। ऊंग, लच, बिन और उरच ये मत्वर्थ प्रत्यय। आगे देखते हैं। कुमारी पद में गीप विधायक सूत्र है, तो कुमारी पद में गीप विधायक सूत्र कौन सा है? तो वयस्य प्रथमे से जो है अवस्था से संबंधित है कुमारी, इसलिए गीप हो गया वयस्य प्रथमे से। युवती इत्यत्र युवन शब्दात् प्रत्यय भवति, तो इसमें युवती में ती प्रत्यय हुआ है, स्त्रीलिंग का प्रत्यय यूनस्ति से। सुमुखा शाला इत्यत्र स्वांग लक्षण गीस कथम न, तो ये अप्राणिस्थत्वात्, अप्राणिस्थत्वात्, ये इसका ए नंबर सही हो जाएगा। किम पदम गीस प्रत्ययांतम, तो नर्तकी गीस प्रत्ययांतम। कुमारी शब्दे का
स्ति प्रत्यय अस्ति, तो कुमारी शब्द में जो है गीप ही हुआ है, वैसे पद में से गीप। युवती में प्रत्यय है तो युवती में ति प्रत्यय। शूर्पणखा पदम केन सूत्रेण सिद्ध्यति, तो इसमें जो है पूर्व पदार्थ संज्ञाया मगा, इस सूत्र से सिद्ध हुआ। शूर्पणखा पूर्व पदार्थ संज्ञाया मगा, इस सूत्र से। श्वश्रु में है तो श्वश्रु में जो है ऊंग प्रत्यय हुआ है, श्वश्रु ऊंग प्रत्यय। आचार्यानि पदे प्रत्यय अस्ति, आचार्यानि, आचार्यानि में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें गीस प्रत्यय हुआ है आचार्यानि में। ईसु गमि यमाम छह इति सूत्रेण भवति, तो इससे क्या होता है, तो छत्वादेश होता है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे अधो अधो निर्दिष्टेषु कस्य अंतिम वर्ण स्ति प्रत्यय नास्ति, तो इसमें जो है नीचे दिए गए शब्दों में से किसमें स्थित प्रत्यय नहीं है, तो धनी जो है ये नहीं है। असुनते पद में तिंग प्रत्यय है, असुनते पद में तिंग प्रत्यय है, तो कौन सा तिंग प्रत्यय है, ता। दिवादिगण की धातु में कौन सा प्रत्यय किया जाता है, तो सेन प्रत्यय किया जाता है दिवादिगण की धातु में। कौन सा प्रत्यय केवल वेदों में प्रयुक्त होता है, तो वेदों में अध्यय प्रत्यय प्रयुक्त होता है, अध्यय, अध्यय प्रत्यय जो है। अब्राह्मी ब्राह्मी भवत इति, ब्राह्मी प्रत्यय किस प्रत्यय का उदाहरण है, तो ये जो है च्वी प्रत्यय का उदाहरण है, बी च्वी प्रत्यय का। ब्राह्मी कृति किस प्रत्यय का उदाहरण, तो च्वी प्रत्यय। आगे देखते हैं। अधोलिखित शब्दों तथा उनके प्रत्ययों के साथ सुमेलित कीजिए, तो आपका जो है इसमें ये डी नंबर आपका राइट आंसर है, इसे मैच करिए। तो आ का दो तो शिक्षिका में बुन, फिर बा का तीन, तो बा का तीन तो आजा में टाप हो गया, फिर सा का चार तो बुद्धिमान में मतुप हो गया, फिर दा का एक, तो दा का एक, तो याच माना में जो है सानस प्रत्यय हो गया, सानस प्रत्यय हो गया। ठीक, हेलो, ये जो है आपकी सारणी तैयार हो गई। आगे देखते हैं। लभ्यन्ते पद में धातु से विशेष प्रत्यय किया गया है, तो कौन सा प्रत्यय किया गया है, तो इसमें जो है यज्ञ प्रत्यय हुआ है, लभ्यन्ते में यज्ञ प्रत्यय किया गया है। दिक्पूर्व पदाद संज्ञायाम ञ इत्यनेन किम विधीयते, तो ञ प्रत्यय, बी नंबर ञ प्रत्यय होता है इससे। ओके, अधोंकित युग्मेभ्यः समीचीना तालिका चेतव्य, तो इसमें जो है देखना है, तो आपका जो है ए नंबर राइट आंसर है, ये जो है ए नंबर सही है, तो ए का दूसरा हो जाएगा। तो कृत्य नाम कर्तरी, तो इसमें जो है 2 नंबर, और बी में 3 नंबर, तो इसमें 3 नंबर, सी में 4 नंबर, तो सी में 4 नंबर, और डी में 1 नंबर, तो इस प्रकार से आपको हो जाएगा। तो कृत्या नाम कर्तरी हुआ, तो मम मया व शेव्यो हरि, और उगितश्च का भवती हो जाएगा, और ईच खना का खेयम हो जाएगा, और अत इन ठनऊ का दंडिका बन जाएगा इससे। अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञायन्ते पद में कौन सा प्रत्यय है, तो ज्ञायन्ते पद में कौन सा प्रत्यय है, तो झ प्रत्यय है, ए नंबर सही। आरुरुक्षु पद में उ प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र है। आरुरुक्षु, आरुरुक्षु में कौन सा सूत्र विधान किया है उ प्रत्यय का विधान, तो इसमें आपका हो जाएगा सनासम सभिक्ष उह, यही है डी नंबर, ये दिख रहा।
तो इस प्रकार से आपका प्रत्यय का चैप्टर समाप्त होता है। अस्तु।